आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर जिसे हम हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये जो अपरिमेय संख्या होता है, अगर इसे हम डिफाइन करें तो ये एक ऐसी नंबर होती है जो p बाई क्यू के रूप में या फिर हम कहें तो a बाई बी के रूप में लिखी जाती है और b इज नॉट इक्वल टू 0 होती है और साथ ही साथ a और b, a एंड b दोनों इरेशनल नंबर इंटीजर से, या i का मतलब इंटीजर है, इंटीजर से बिलोंग्स नहीं करेगा, या फिर a और b इन दोनों में से कोई एक इंटीजर से बिलोंग्स नहीं करेगा। इंटीजर क्या है हमारा? तो इंटीजर हम पढ़े हुए हैं कि होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर की फैमिली होती है 2, 3, 0, 1, -1, -3, -5। ये इंटीजर होते हैं। दूसरी पहचान, जैसे ये √4 है तो ये भी इंटीजर है क्योंकि इस रूट से ये बाहर निकल जाता है 2 के रूप में। स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो 2 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हमने कहा इसके डेफिनेशन में कि ऐसा नंबर जो a बाई बी के रूप में हो या फिर p बाई क्यू के रूप में हो और जो b हो, अर्थात b मतलब यहाँ डिनोमिनेटर, ये 0 के बराबर कभी ना हो। और रैशनल का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि वो भी नंबर a बाई बी के रूप में हो सकती है और b 0 के इक्वल नहीं होगी। और इसमें a और b दोनों ही i से बिलोंग्स नहीं करेंगे, या फिर a या b इन दोनों में से कोई एक i से बिलोंग्स नहीं करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, समझे, जैसे √3 बाई 5, √3 बाई √7, √3 बाई 5, √3 बाई 7, ये दोनों एग्जाम्पल को गौर से देखें हम, तो इसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो भी इंटीजर नहीं है और नीचे वाला भी इंटीजर नहीं है। इसमें देखें तो ये इंटीजर नहीं है और ये जो है इंटीजर मेरा है, इंटीजर है। तो दोनों का दोनों यहाँ ये क्या है? इरेशनल नंबर है। कंडीशन है कि दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। जैसे हम चाहें तो 2 बाई √3 भी लिख दें तो ये मेरा इंटीजर है। इस समय न्यूमरेटर, अंश जो है वो मेरा न्यूमरेटर है, सॉरी इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर हर है वो मेरा इंटीजर नहीं है। तो भी ये 2 बाई √3 भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। अब हम इसे दोनों के बीच, रैशनल और इरेशनल के बीच डिफरेंस को समझते हैं। चलिए अब हम रैशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस देखते हैं, समझते हैं। रैशनल हमने डेफिनेशन इसका पढ़ा कि ये a बाई बी के रूप में होगा, b 0 के बराबर नहीं होगा और a b दोनों ही बिलोंग्स करेगा किससे? तो इंटीजर से। इसमें क्या है कि ये भी a बाई बी के फॉर्म में होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b या फिर a और b दोनों ही इंटीजर से बिलोंग्स नहीं करेगा। एग्जाम्पल में हमने देखा 3 बाई 4, 2 बाई 5, 6 बाई 7, जो यहाँ रखे 1 बाई √2, √2 बाई √7, √3 बाई √15, √2 बाई 3। यहाँ पहला डिफरेंस बहुत इजी है कि ये a बाई बी के रूप में होगा और a और b दोनों ही इंटीजर से बिलोंग्स करेंगे। इसमें a बाई b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा और दोनों का दोनों इंटीजर से बिलोंग्स नहीं करेगा, या फिर दोनों में से कोई एक इंटीजर से बिलोंग्स नहीं करेगा।
दूसरा है इसका डिफरेंस, हमने पढ़ा पिछले क्लास में डेसिमल फॉर्म के बारे में पढ़ा। डेसिमल फॉर्म के बारे में जो पढ़ा उसमें पढ़ा था पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग भी कहते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ध्यान रखिए, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो इन दो कैटेगरी के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग। तो ये जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिपीटिंग होंगे। और दूसरा ये जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। इस एग्जाम्पल में बात करें 2.34, ये टर्मिनेटिंग है, डेफिनेटली ये रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? अब जरा देखिए 2.34 जैसे ही थोड़ा दशमलव नीचे जीरो आया, अब ये हुआ 234/100 हुआ, ये भी इंटीजर, 234 भी इंटीजर और 100 भी क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। जैसे 2 पॉइंट, ये हमने पढ़ा था 0.9 पर रैकरिंग, 0.9 पर रैकरिंग। अब इसके एग्जांपल में अगर हम देखें 0.9 रैकरिंग मतलब 9/9 शॉर्टकट ट्रिक से, तो ये कट के कितना आया? 1, और 1 हमारा क्या है? प्योर रेशनल नंबर है। और एग्जांपल लें हम यदि तो 0.4 पर रैकरिंग, 0.4 पर रैकरिंग कहने का मतलब 4/9, और ये भी देखिए ये भी इंटीजर और 9 भी क्या हो जाएगा? मेरा इंटीजर हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो तो वो सारे डेसिमल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर के फैमिली में चले जाते हैं। और ऐसे नंबर जिनका टर्मिनेटिंग ना हो और खासकर नॉन सीधे कहा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रैकरिंग हो, तो वो नंबर हमारे किस फैमिली में चले जाएंगे? इरेशनल नंबर की फैमिली में चला जाएगा। तो √2, √3 इन सभी का डेसिमल फॉर्म जो होता है वो हमारा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। इस एग्जाम्पल में एक और ले ले, 1.001 001 0001। तो अब यहां देखिए इस तरह से ये पैटर्न हमने डॉट 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 करके दे दिया। तो ये कहां क्या है कि इस डेसिमल के बाद 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, हमें ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो जाएगा। फिर देखिए 4 जीरो है, फिर अगला कितना होगा? 5 जीरो होगा, तो वो नंबर कभी रिपीट नहीं करने जा रही। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी वो भी इरेशनल नंबर होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो हम इरेशनल नंबर का दूसरा डेफिनेशन ये भी बता सकते हैं कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वैसे नंबर को भी क्या कहेंगे? हम इरेशनल नंबर कहेंगे। चलिए लोग अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए ये समझते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है हमारा, हम उसे कैसे परखेंगे कि रैशनल है या फिर इरेशनल है। हमारे एग्जांपल में सबसे पहले है √45। तो सबसे पहले हम √45 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। अगर वो टोटली रूट से फ्री हो गया तो कहेंगे वो मेरा रैशनल नंबर है, अगर फ्री नहीं हुआ तो वो मेरा इरेशनल नंबर है। अब सिंपल वे इसका मेथड हमने जान रखा है, √45 है। अब इसे फैक्टराइज करते हैं तो आपके सामने ये आएगा 3 × 5 आएगा। तो हम जैसे देख रहे हैं फैक्टराइज करने के बाद इस 3 का तो पेयरिंग लगा, इस कारण से ये 3 बाहर लेकिन ये 5 अंदर रह जाएगा। तो ओवरऑल
45 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं और वो रूट के अंदर रख दिए जाएं या परफेक्ट क्यूब नहीं हो, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्वायर रूट के साथ ही इरेशनल नंबर आते हैं, क्यूब रूट के साथ भी इरेशनल नंबर आ सकते हैं। जैसे ये मेरे पास 27 है, अब ये मेरा इरेशनल नंबर है या नहीं, तो ये इरेशनल है या नहीं, इसे रूट से आप बाहर लाने का प्रयास करें। जैसे ही क्यूब रूट है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, ये 3 का पेयरिंग लगा और ये बाहर, इसका मतलब क्यूबिक रूट 27 मेरा कैसा नंबर होगा, तो रेशनल नंबर होगा। अब इसी में हम पूछते थे, यदि पूछा जाता कि क्यूबिक रूट 9, अब ये कैसा नंबर है, तो अब यहाँ देखिए ये क्यूबिक रूट, तो 3 इंटू 3, इसमें चूंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है इसलिए 3 की पेयरिंग करनी होगी। जो संख्या यहाँ लिखी होती है उसी की पेयरिंग अंदर करनी होती है, तो ये 3 है, 3 की पेयरिंग हुई नहीं, इस कारण से क्यूबिक रूट 9 कैसा नंबर हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही अगर रूट 9 के साथ देखें, स्क्वायर रूट 9 के साथ देखें, स्क्वायर रूट 9 के साथ अगर देखा जाए तो इसमें देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 की पेयरिंग लग जाएगी, 3 2 में इसकी पेयरिंग लग गई तो 3 बाहर हो गया, मतलब 9 मेरा परफेक्ट स्क्वायर था। तो ये जो नंबर होगी क्यूब स्क्वायर रूट 9 दे के अगर पूछा जाए तो ये मेरा रेशनल नंबर होगा। अब मान लीजिए बाई क्वाड्रेटिक रूट हो, जैसे क्यूब रूट 4 रूट 16 हो, तो अब यहाँ देखिए ये भी अगर रूट से बाहर निकला तो रेशनल, अगर नहीं निकला तो इरेशनल। जैसे यहाँ 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो अब देखिए इस 2 की पेयरिंग 4 में लग गई, तो डेफिनेटली इसका आंसर 2 होगा। तो इसका मतलब 16 क्या होगा, मेरा एक रेशनल नंबर होगा। अब इसी में हम बात कर ले, यदि 32 की बात करें तो में यदि हम 32 की बात करें तो फिर जब इसे हम फैक्टराइज करके आएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब यहाँ इस 4 का तो पेयरिंग लग गया तो ये तो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये अंदर रह गया। अब जैसे ही अंदर रह गया तो डेफिनेटली ये जो 32 एक इरेशनल नंबर होगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चले, रूट अंडर 144, इससे जब हम तोड़ेंगे ये 12 इंटू 12 दिखाएगा पेयरिंग होके बाहर, तो चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था तो हम इससे क्या बोलेंगे, रूट अंडर 144 कैसा नंबर होगा, तो रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं रूट अंडर 120 का, तो इसे फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, ये 2 पेयरिंग लग के बाहर हो जाएगी, बाकी रेस्ट सभी अनपेयर हैं, तो इनका प्रोडक्ट 5 3 जा 15 2 जा 30, तो ये बाहर ओवरऑल नहीं आ चुका आया, मतलब 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट अंडर 120 कैसा नंबर होगा, तो इरेशनल नंबर होगा। 1.21, इसे समझें थोड़ा सा, इसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इरेशनल और रेशनल में जब डेसिमल फॉर्म में दी जाती है तो ये बहुत बारीकी से पकड़नी होती है कि वो मेरा रिपीट कर रहा है या नहीं, या नॉन रिपीटिंग है। अगर जल्दीबाजी करेंगे हो सकता है जो रिपीट कर रहा हो वो भी आपको नॉन रिपीटिंग लगे। तो अब यहाँ देखिए 1.213 तक, यहाँ तक तो रिपीट नहीं किया, फिर यहाँ देखिए यहाँ से 25 25 25 25 25 इस तरह से अब ये 25 25 आता जा रहा है। मतलब इसे हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1.21325 पर रैकरिंग दिया हमने। रैकरिंग देने का एक और तरीका 1.21325 रैकरिंग देने का दूसरा तरीका, दोनों में से किसी भी, तो इस संख्या पर रैकरिंग लग गई तो डेफिनेटली ये मेरा कैसा नंबर हो जाएगा, तो रेशनल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो 1.231, फिर नेक्स्ट देखिए फिर से 3 आया, लेकिन 3 2 बार आ गया, 331, फिर नेक्स्ट टाइम जब 1 के बाद फिर 3 आया, लेकिन 3
3 टाइम्स आया, फिर 1 आया, फिर नेक्स्ट टाइम 4 टाइम्स आया, मतलब इसे हम रैकरिंग के पैटर्न में नहीं ले जा सकते। और रैकरिंग के पैटर्न में ना जाने का मतलब ये बार बार संख्या इसमें रिपीट नहीं कर रही है, तो रिपीटेशन नहीं हुआ और डेसिमल फॉर्म में है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम? इरेशनल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना। माना कि यदि 2 नंबर A और B हो हमारे पास, A एंड B 2 नंबर हो हमारे पास, और इन दोनों के बीच हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला तो मेथड है, एक फॉर्मूला है इरेशनल नंबर। अगर एक इरेशनल नंबर निकालना हो तो रूट के अंदर दोनों को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। पहला मेथड तो ये हो सकता है। जैसे एग्जांपल में अगले, यदि 2 एंड 3 के बीच एक इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपली 1 इरेशनल नंबर इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 2 इंटू 3। अब ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 6 हो जाएगा। डेफिनेटली अगर हम नंबर लाइन पे बात करें तो ये 2 है, ये 3 है, इनके बीच रूट अंडर 6 आ गया, इनके बीच रूट अंडर 6 आ गई। अब मान लीजिए हमें ये कहा गया होता कि 2 एंड रूट अंडर 6 के बीच एक इरेशनल नंबर निकालिए, तो क्या होता? 1 इरेशनल नंबर, इनके बीच क्या होगा? रूट अंडर 2 इंटू रूट 6। ये 2 और रूट 6 के बीच इरेशनल नंबर होगा। अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाता कि 2 और 3 के बीच 2 रेशनल नंबर निकालिए, तो पहला तो रूट 6 निकल चुका था। अब इस 2 और रूट 6 के बीच का इरेशनल नंबर हमारे पास क्या आया? रूट अंडर 2 इंटू रूट 6। ये भी 2 और 3 के बीच ही इरेशनल नंबर होगी। इस तरीके से हम बारी बारी से, अब इनके बीच एक आ गया 2 रूट अंडर 2 रूट 6, अब इनके बीच भी निकाल सकते हैं। वो किनके बीच होगा? तो 2 और 3 के बीच में होगा। तो इस तरीके से प्रोसेस करते हुए धीरे धीरे हम डिफरेंट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा इसका मेथड देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए दूसरा मेथड है कि 2 एंड 3 के बीच ही इरेशनल नंबर में निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 और 3, तो 2 से ठीक बड़ी होनी चाहिए और 3 से एक छोटी संख्या कोई होनी चाहिए, और डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे और ऐसी संख्या लिख देंगे हम खुद से अपने मन से ही जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगी। जैसे 2 पॉइंट, अगर एग्जाम्पल हम ले 2.1, हमने ठीक 2 से बड़ी संख्या लिखी। अब 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1, देखिए ये 2 से बड़ी संख्या हो रही है लेकिन 3 से छोटी है। फिर हम देखिए इसमें और चाहें तो और भी दे दें और इस तरह का पैटर्न हम दिखा दें। तो हमने इसमें जो संख्या लिखी वो 2 से बड़ी लिखी है और 3 से छोटी लिखी है, लेकिन साथ ही साथ जो संख्या दिखाई गई है वो डेसिमल फॉर्म में दिखाई गई है और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग दिखाई गई है। 2, फिर 2 टाइम्स 2, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, इस तरह से अगला 5 टाइम्स होगा 2, इस तरह से फिर 6 टाइम्स होगा अगला, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग शो की गई है। तो ऐसी संख्या भी क्या होती है? इरेशनल नंबर होती है। और ये किनके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है, तो ऐसे भी इरेशनल नंबर लिखा जा सकता है। जैसे एक और लिखना चाहें हम तो 2.131 331 3331 333331, इस तरह से दूसरी इरेशनल नंबर इनके बीच हो गई। और लिखना है 2.51 221 5551 221 55551 2 55555 2, इस तरह से ये पैटर्न को फॉलो कर रही है। फिर तीसरी इरेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए √2
एंड √3 के बीच पूछा गया एक इरेशनल नंबर, तो इसकी जो वैल्यू होती है √2 की वो 1.41 के करीब होती है और √3 की वैल्यू 1.73 के करीब होती है। 1.7 √3 की वैल्यू 1.73 के करीब होती है। अब हमें ये करना है कि एक ऐसा डेसिमल नंबर हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखनी है जो 1.4 से बड़ी होगी और 1.73 से छोटी होगी। तो जैसे हम लिखना स्टार्ट करें 1.4 1 से थोड़ी बड़ी 2, सिंपल 2 लिख दिया। अब 001 लिखा, 002 था, अब 3 0 ले लिया, फिर 4 0 ले लिया, इस तरीके से 5 0 ले लिया, फिर 1 लिख दिया और ये पैटर्न ऐसे दिखा दिया। तो ये √2 और √3 के बीच का इरेशनल नंबर हो गया। अब 1.5 1001 0001 इस तरीके से फिर इसमें भी पैटर्न दिखाते हुए नॉन रिपीटिंग नॉन रैकरिंग हमें दिखाना है। सिंपल इसका ख्याल हमें रखना है। इसका एक और वो मेथड जो फॉर्मूला का है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इनके बीच अगर वन रेशनल नंबर निकालना है √2 √3 के बीच, तो हम यहां सिंपल लिखेंगे वन इरेशनल नंबर बराबर √2 इंटू √3 अर्थात √6। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x पे पावर रूट रहे तो इसे हम लिख सकते हैं x पे पावर हाफ लिख सकते हैं। हम इससे भी ये जो नंबर है इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, इस फॉर्म को इस रूप से एक्सपोनेंशियल रूप में भी ले जा सकते हैं। अब जैसे यहां से लिखें तो सबसे पहले √6 रहने दे, इस रूट के लिए हम पहले इस पर क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे और फिर इस रूट के लिए, इस अंदर वाले रूट के लिए, इस रूट के लिए फिर हाफ लिखते हैं और ओवरऑल इस पर क्या है, हाफ है। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला और पर रखा है x से पावर m पे पावर n, x से पावर m गुने n। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई होके 1/4। तो ये भी एक तरीका है इनके बीच एक इरेशनल नंबर दिखाने का। तो इरेशनल नंबर दो नंबरों के बीच यदि दिखाना है तो सिर्फ इस बात का ख्याल हमें रखना है कि उन दोनों के बीच जब नंबर हम लिख रहे हों तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में भी आप दिखाकर लिख सकते हैं, क्योंकि दो नंबरों के बीच इतनी इरेशनल नंबर्स होती हैं जिसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। चलिए हम लोग देखते हैं कि दो इरेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है √2 और √3 का, तो इस √2 और √3 के बीच जो एक रेशनल नंबर अगर हमें निकालना है, परिमेय संख्या यदि निकालनी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये भी संख्या है 1.23 2223 फिर 2223 डॉट एक दूसरी संख्या है 1.34 334 फिर 334 डॉट इस तरीके से है। इनके बीच भी अगर निकालना हो रेशनल नंबर तो इन दोनों को जोड़कर हम सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रहे कि 2 से डिवाइड इसलिए किया जाता है कि किसी भी प्रकार के नंबर का डिवीजन यदि 2 से होगा तो डेफिनेटली वो टर्मिनेट हो जाएगी। हमने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में पार्ट 8 या पार्ट 9 में हमने ये पढ़ा है कि कैसे हम चेक करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, जिसमें हमने डिनोमिनेटर को लिया था और डिनोमिनेटर को ही सिर्फ चेक करना था, जिसमें ये जानना था कि वो देखना है वो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m या फिर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के रूप में है नहीं है या नहीं। अगर इनमें से कोई एक है तो डेफिनेटली वो टर्मिनेटिंग हो जाती है। तो जैसे ही हम 1.232223 फिर 2223 डॉट फिर प्लस 1.34334 फिर 3334 डॉट इनको जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जरा गौर से देखिए डिनोमिनेटर में मेरा 2 आया
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो डेफिनेटली ये जो इनका जो एडिशन होगा और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वो नंबर किस रूप में चला जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म में चला जाएगा। और टर्मिनेटिंग फॉर्म में जाने का मतलब ये नंबर मेरा कैसा हो जाएगा, अब मेरा ये नंबर रैशनल हो जाएगा।